हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल द इंग्लिश कोड पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के सिलेबस को। डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस कैसा है। तो चलिए, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज के सेशन में हम लोग अपने सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, जानेंगे हमारे सिलेबस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेनबो पार्ट 2। हम लोगों को पढ़ना है रेनबो पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 जो कि क्लास 11th के लिए है, और पार्ट 2 क्लास 12th के है। ये बुक है हम लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। रेनबो पार्ट 2। नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारा 21 है। हमें क्लास 12th में 21 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें प्रोज सेक्शन में हमें 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और पोएट्री में हमें 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। प्रोज में 11 और पोएट्री में 10, टोटल 21। चलिए देखते हैं हम आगे क्या क्या है। प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में अब हमारी फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है महात्मा गांधी। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम के राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम के राइटर हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड चैप्टर है हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर माल गवनकर। फोर्थ चैप्टर है हमारा आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फोर्थ चैप्टर हुआ हमारा आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा पांचवा चैप्टर की ओर। हमारा पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है, इसके राइटर हुए बर्ट्रैंड रसल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके राइटर है हमारे बर्ट्रैंड रसल। चलिए सिक्स चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर है हमारे टिगानोया। टिगानोया हमारे राइटर हुए द आर्टिस्ट के। नेक्स्ट अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये हमारा सेवन चैप्टर है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर है जर्मन ग्रीड। अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर है जर्मन ग्रीड। नेक्स्ट हमारा है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके राइटर है हमारे डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हुए हमारे डोरोथी एल सेयर्स। चलिए नेक्स्ट हम अपने, ये हमारा 8 हो गया। अब हम अपने नाइन्थ चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नाइन्थ चैप्टर है द अर्थ। हमारा नाइन्थ चैप्टर हुआ द अर्थ, जिसके राइटर है H.E. बेट्स। द अर्थ के राइटर हो गए हमारे H.E. बेट्स। ये मेरा नौवा चैप्टर है, और ये आते हैं 10वें पे। इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई, इसके राइटर है पर्ल एस बक।
इंडियन थ्रोट ट्रैवलर्स आई के राइटर है हमारे पॉल एस बक। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 11 जो कि लास्ट है, अ मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर है एंटन चेकov। एंटन चेकव हो गए हमारे अ मैरिज प्रपोजल के राइटर। तो ये हो गया हमारा प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोइट्री सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में भी हमारे 10 चैप्टर्स हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके राइटर है हमारे जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर हमारे जॉन डन। सेकेंड चैप्टर है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हो गया वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वॉल्ट विटमैन। थर्ड चैप्टर हमारा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। थर्ड चैप्टर हमारा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर है W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हो गए हमारे W.H. ऑडेन। नेक्स्ट हमारा है ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम, जिसके राइटर है हमारे जॉन किट्स। जॉन किट्स ने लिखा है ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम जॉन किट्स। नेक्स्ट पांचवें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पांचवा चैप्टर है हमारा एन एपिथेफ। एन एपिथेफ के राइटर है हमारे वाल्टर डिला मेयर। एन एपिथेफ के राइटर है वाल्टर डिला मेयर। सिक्स सिक्स चैप्टर की ओर आते हैं, जो कि हमारा है द सोल्जर। इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के राइटर हो गए हमारे रूपर्ट ब्रूक। सेवन चैप्टर हमारा है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर हमारे T.S. एलियट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट ने लिखा है। अब हमारा है फायर हिम, आठवां चैप्टर, जिसके राइटर है K.K.N. दारूवाला। फायर हिम के राइटर हो गए हमारे K.K.N. दारूवाला। नेक्स्ट नाइन्थ चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ चैप्टर है हमारा स्नेक, जिसके राइटर है D.H. लॉरेंस। द स्नेक के राइटर है हमारे D.H. लॉरेंस। द स्नेक के राइटर हो गए हमारे D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हो गया हमारा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके राइटर है कमला दास। तो ये हो गए हमारे टोटल 21 चैप्टर्स, प्रोज और पोएट्री दोनों को मिलाकर। और मैंने सबका राइटर का नाम भी लिख दिया है, इससे ज़्यादा सारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा बुक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि क्लास 11 से ही हमें पढ़ाया जाता है, और वो हमारे 12th में भी काम आता है। वो बुक हम 11th और 12th दोनों में पढ़ते हैं। उसमें से कुछ सिलेबस 12th का है, ये भी देख लेते हैं। पहला हमारा है ओल्ड इंग्लिश। पहला है हमारा ओल्ड इंग्लिश, हमें ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। सेकेंड नाउ, उसके बाद हमको पढ़ना है मिडिल इंग्लिश के बारे में।
इसका क्या टाइम पीरियड होता है, ये वगैरह सिंपल है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसके कारण इनको पढ़ना जरूरी है। थर्ड है हमारा मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश। फोर्थ है हमारा इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज हमारा फोर्थ है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री का हिस्ट्री, इसको जानना है, कैसे इंग्लिश की शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री को पढ़ना है। देन आफ्टर दैट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल पढ़ना है। तो ये हमारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सिलेबस, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये सारा जान लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर सेक्शन, जो कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे क्लास ट्वेल्थ में, और बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव सेशन में तो ग्रामर का ही है। 60 नंबर के ग्रामर पूछे जाते हैं हम लोग को। तो चलिए इसका सिलेबस भी देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला चैप्टर हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा चैप्टर है हमारा टेंस, जो कि मोस्ट VBI है, MVBI टेंस। थर्ड हमारा है मोडाल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर। फोर्थ हमारा है वॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा नरेशन। नरेशन हमारा पांचवा चैप्टर है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल है। देन 7 में प्रीपोजिशन है। उसके बाद 8 कंजक्शन है। और भी है क्या? उसके बाद और है। उसके बाद आता है हमारा करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, चैप्टर 9। करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। 10th पे आता है हम लोग का एंटोनिम, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11th में हमारा सिनोनिम, ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 में हमारा है चूज द ऑड वन आउट। इससे भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम 3 या और 4 तो मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं हमारे बोर्ड में। ये हो गया हमारा 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 14 हो गया हमारा लेटर राइटिंग, लेटर लिखने का तरीका, जो कि हम आगे बताएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा पोर्शन है, इसको भी सीखना ज़रूरी है। 15 हमारा है ऐसे, जो कि हर साल पूछा जाता है, लेटर भी हर साल आता है। अब है पैसेज। पैसेज, पैसेज से भी क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। ये हमारा 17 ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से हर साल क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप टेंस आपका क्लियर है तो आप ज़्यादातर ट्रांसलेशन बना लेंगे, इसलिए आपको इसमें टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है ट्रांसलेशन के लिए। उसके बाद आता है एक हमारा वर्ड पावर। वर्ड पावर भी जानना है, और ट्रांसलेशन के लिए टेंस ज़रूरी है। एक और मिसिंग लग रहा है यहाँ पे 19 नंबर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी हमारे बोर्ड में हर साल आते हैं, और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एप्लीकेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 100। 100 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से हमें बनाने कितने हैं, ओनली 50, इसका आधा।
जो आता है 100 क्वेश्चन में वही 50 बनाना है, जो आता है, जिसमें से 60 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे और 40 रहेंगे हमारे बुक से, जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, रेनबो हो गया, दोनों को मिक्स करके। और इसके बाद 50 नंबर में हमें पूछा जाता है सब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज वगैरह ये सब रहते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप छांट छांट के आप बना सकते हैं। समरी रहता है चैप्टर का, जैसे प्रो सेक्शन से हो गया, पोइट्री सेक्शन से हो गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका समरी लिखिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को समराइज कीजिए, ये सब क्वेश्चन भी रहते हैं, जो कि बहुत ईजी है अभी के समय में। इंग्लिश का वेटेज ही ख़त्म हो गया है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा थैंक यू। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले एक बात आपको कहना चाहेंगे कि जितने भी राइटर्स के नेम मैंने अभी लिखे हैं बोर्ड पे, इन सभी को आप अगर स्टार्टिंग में ही रेडी कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में कम से कम 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपका आज ही के सेशन से कवर अप हो जाएगा, अगर आप पूरा राइटर का नेम याद कर लेते हैं तो। क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव में रहता है, राइटर्स नेम मैच करने वाला, दोनों प्रोज और पोएट्री दोनों मिलाकर। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी आपको 4 या 5 राइटर के नाम अप्रोक्स मिलना ही मिलना है। तो आज के सेशन से आप लोग अगर फर्स्ट डे से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो 15 मार्क्स आपका पक्का है। आप 15 मार्क्स आप पहला दिन ही ला सकते हैं राइटर का नाम याद करके। बहुत सिंपल है, आप या ट्रिक से याद कीजिए या आप डायरेक्ट याद कीजिए, तो बहुत याद करने के तरीके हैं। सर मैंने तो डायरेक्ट ही याद कर लिया था, आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पूरा एंड करेंगे वन शॉट में, फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।